हेलो एवरीवन। आज हम एजाइल टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। हमने अभी तक देखा टेस्टिंग क्या है। एजाइल टेस्टिंग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेलो एवरीवन। आज हम एजाइल टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। हमने अभी तक देखा टेस्टिंग क्या है। एजाइल टेस्टिंग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्टिंग हो जाएगी जो हमारे एजाइल मेथोडोलॉजी के लिए फिट बैठती है। तो लेट्स स्टार्ट। एजाइल टेस्टिंग के टोटल हमारे पास 8 यू कैन से प्रॉपर्टीज हैं जिसको देख के वी कैन सजेस्ट कि वो एजाइल है कि ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल टेस्टिंग में हम लोग क्या करते थे नॉर्मली, एक हमारे पास रिक्वायरमेंट होती थी, उसके टेस्ट केसेस लिखते थे, सिनेरियोज लिखते थे, उसकी टेस्टिंग करते थे और टेस्ट रिजल्ट्स निकालते थे। अब एजाइल टेस्टिंग में क्या होता है, उसी चीज को हम एक एजाइल मेथोडोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या चीज जो डिफरेंस आती है एजाइल टेस्टिंग में, वो होता है टाइम फ्रेम। So, as this definition says, agile testing occurs in shorter iteration or sprints, typically lasting 1 to 4 weeks, whereas traditional testing often take place in a linear way. So, what does this mean? That agile has a specific time frame. एक टाइम बाउंड होता है कि आपको 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर ही आपको ये टेस्टिंग कंप्लीट करनी है, एंड ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग ही वो छोटे छोटे आपके रिक्वायरमेंट्स कह लीजिए, या आप एजाइल टर्म में हम उसको कहते हैं यूजर स्टोरीज। तो वो स्टोरीज आपको उसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपको टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इसका फीचर होता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस टेस्टिंग। कंटिन्यूस टेस्टिंग क्या होती है? कंटिन्यूस टेस्टिंग मतलब वी आर नॉट स्टॉपिंग इट टेस्टिंग एट वन टाइम। हमारा एक यूजर स्टोरी खत्म होता है, हम दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं। एक एजाइल मेथोडोलॉजी में हम जो यूज करते हैं, एक जैसे आप स्क्रम कह लीजिए, उसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक स्प्रिंट होता है। स्प्रिंट मतलब ड्यूरेशन, जो स्प्रिंट का ड्यूरेशन होता है उसी ड्यूरेशन में हमें टेस्टिंग करनी होती है। लेकिन एक स्प्रिंट खत्म होता है तो दूसरी स्प्रिंट शुरू हो जाती है, राइट? तो कंटिन्यूसली ये टेस्टिंग भी चलती रहेगी और डेवलपमेंट भी चलती रहेगी। सो what it says, agile testing emphasizes continuous and ongoing testing throughout the development process, and testers work alongside the developers, providing feedback and catching defect early in the cycle. अब ऐसा नहीं है कि development team they are developing something and हमारे पास as a testers we don't have anything. Continuous हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग even while they are developing we can continuous test कर सकते हैं। अगर वो मॉड्यूल पूरा नहीं बना है, उसका कुछ पार्ट भी बना है, तो we can start testing that itself. तो हमारा टेस्टिंग जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट लेफ्ट हो जाता है इन टर्म्स, हमें पूरी चीज नहीं मिल रही, थोड़ी सी भी मिल रही है तो हम उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। अगेन, सिंस एजाइल मेथोडोलॉजी है, कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेवलपमेंट, फ्रॉम बिजनेस ओनर्स, फ्रॉम क्लाइंट्स। सो इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं बस वही इज अ ट्रुथ. So you have to collaborate with client and developer to understand what is actually is required and what is being developed, or for that matter what is actually benefiting the client. So agile testing promotes close collaboration between tester, developer and all stakeholders. And also testers have to participate in daily stand-up meets, sprint planning and other agile ceremonies, which is mandatory in agile. Fourth comes the TDD. TDD stands for test driven development. So now test driven development मतलब होता है कि नॉर्मल ट्रेडिशनल में पहले कैसा होता था, डेवलपमेंट पूरा खत्म होता था, हमारे तब टेस्ट केसेस बन जाते थे, देन वी स्टार्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो डेवलपमेंट टीम आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट टेस्ट केसेस आर रिटन। ठीक है, उनको पता भी होता है उतनी डीपली नहीं। तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि डेवलपमेंट टीम को भी टेस्ट केसेस का एक्सेस होता है during their development or before that if possible, so that जो scenarios testers they can think of, तो डेवलपर भी उसको सोचकर डेवलप अकॉर्डिंग करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है टेस्टर्स अपने टेस्ट केसेस को लेके बहुत होते नहीं, हम लोग पहले दिखा देंगे तो हमारे इश्यूज नहीं आएंगे। तो इस केस में वैसे नहीं, बिकॉज वी आर कोलैबोरेटिंग इन एजाइल, सो डेवलपमेंट टीम ऑल्सो should have the access and they should also understand what are the test cases, बिकॉज दोनों का माइंडसेट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टीम का अलग होता है। तो टेस्टिंग टीम जितने सिनेरियोज अच्छी तरह लिख सकती है, सोच सकती है, अगर उनको डेवलपमेंट टीम को पहले थोड़ा सा पता लग जाए तो दोनों प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। लेकिन प्रोज यही होगा कि अर्ली डिफेक्ट्स जो आप बाद में निकालेंगे वो पहले ही वो अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेड कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है दे कैन फाइंड आउट सम इश्यूज टेस्ट केस कि आपका ये टेस्ट केस ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, और समथिंग लाइक दैट विच इज अकॉर्डिंग टू द वर्क फ्लो। ठीक है,
नेक्स्ट कम्स द टेस्ट ऑटोमेशन एंड सिंस हम एजाइल की बात कर रहे हैं, एजाइल मतलब यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी कंटिन्यूस. इट इज नॉट पॉसिबल इफ हम लोग सारा टेस्ट केसेस हम उसको मैनुअल कर रहे हैं, राइट? क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप में भी टेस्ट होता है तो हम लोग को एक बार उसको इंटीग्रेट करके हमें पूरी रिग्रेशन साइकिल चलानी होती है, राइट? सो दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो हमारा जो टेस्ट केस ऑटोमेशन है दैट शुड बी वेरी मच इन एप्ट. हमारा रिग्रेशन हो गया, स्मोक हो गया, उसके लिए अगर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनी हुई है तो वो हम उसको चला के वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम. Next come flexibility. What is flexibility? Now, as name suggests, कि agile में client can come in between your sprint or your development or your testing phase and ask the change for the requirement. So what tester should be ready is to adapt all those changes in their test cases, in their execution, and also see where all the changes can get impact. So flexibility means tester should be ready to see and change your test cases wherever it is required, right? Next comes incremental delivery. Incremental delivery means it's not uh, compulsory to deliver a full module after testing is done, right? As I said, development team पहले भी आपको छोटे छोटे मॉड्यूल में करके टेस्ट केसेस फीचर्स दे सकती है, सॉरी, एंड उसको हम फिर आगे जाके कंबाइन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कर सकते हैं. तो स्प्रिंट हमें इंक्रीमेंटल डिलीवरी देखते हैं, मतलब एक मॉड्यूल दे दिया टेस्ट करके फिर दूसरा मॉड्यूल कर दे दिया. जरूरी नहीं है कि उन दोनों के मॉड्यूल के बीच में इंटीग्रेशन हमने अभी टेस्टिंग की है, राइट? लेकिन वो बाद में हम लेटर ऑन फेज जब पूरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा तब हम करेंगे. And last is customer involvement. And obviously, Agile is all about the feedback given by the customer and how quickly the customer can see the product. And obviously, when they see the product in initial phase, उनके साथ से फीडबैक भी बहुत आते हैं. तो जब वो फीडबैक आते हैं तो हमारे हमारे जो प्रोडक्ट है वो और अच्छा बन जाता है, राइट? सो इन्वॉल्वमेंट हमारा उनको डेवलपमेंट फेज में नहीं रख सकते, एटलीस्ट टेस्टिंग फेज में वी शुड कीप आवर कस्टमर इन्वॉल्व. एटलीस्ट यूएटी फेज में जब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है तब अगर कस्टमर देख रहा है अपने प्रोडक्ट को तो बहुत अच्छा चांस होता है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कस्टमर का कोई फीडबैक नहीं आएगा. सो उससे पहले ही वो देख लेंगे. So these were 8, top agile testing principles that you have to keep in mind while testing, while test planning, and while test case creation also. Okay, so that's it for today. Thank you.